जय मसीह की। मसीह परिवार वचन जीवन कार्यक्रम में आप सभी को हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए। और हम आपके साथ में एक्चुअली में शामिल हो चुके हैं, मैं पास्टर फिलिक्स और हमारे साथ में पादरी डेविड, जो हम लोग साथ में मिलकर परमेश्वर का जो वचन है उसे सीखेंगे। और पिछले जो सप्ताह से हम लोग सीख रहे थे या उसी में हम अध्ययन को करेंगे, जिसका जो टॉपिक है वह यह है मसीह का वर्तमान सेवाकाई। यानी कि हम ये देख रहे हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह है उसका जो वर्तमान सेवाकाई, जो अभी के समय में जो उसका सेवाकाई था, हमने पिछले 2 सप्ताह पहले हमने देखा था कि जो प्रभु यीशु मसीह का जो सेवाकाई था या 2000 वर्ष पहले उसने क्या किया हमारे लिए, वो क्या कर रहा है। तो अब हम देखने जा रहे हैं जो परमेश्वर का जो यीशु मसीह का जो वर्तमान सेवाकाई, जो हमने देखा था कि यीशु हमारे महायाजक के रूप में, यीशु जो हमारे महायाजक के रूप में देखा था। फिर हमने देखा यीशु हमारे मध्यस्थ के रूप में। और आज जिस विषय में हम बातें करने जा रहे हैं, जो यीशु मसीह का जो या मसीह का जो वर्तमान सेवाकाई है, जो इसके विषय में हम बात करने जा रहे हैं, वह है यीशु हमारे सिफारिश करने वाला। यीशु जो हमारे लिए सिफारिश करता है, कहाँ? जहां वो पिता के दाहिने हाथ पर बैठे हुए हैं हमारे और आपके लिए, और वो पिता से हमारे लिए सिफारिश करने वाला। कितना खुशी का बात है कि यीशु मसीह जो हमसे प्रेम किया, अपना प्राण को हमें दिया, आज वो जी उठा है, अपने लहू को जो स्वर्ग का जो वेदी था उस पर ले जाकर वो रख डाला, और वो परमेश्वर पिता का दाहिने हाथ पर और बैठकर हमारे और आपके लिए वो सिफारिश करता है। आमीन। तो आगे बढ़ने से पहले हम प्रार्थना को कर ले, फिर पादरी डेविड जो है वो हम लोग को उसमें ले जाएगा और सिखलाएगा। आमीन। सो क्यों ना हम प्रार्थना करें। दयावान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आप अपने वचन के द्वारा हमें सिखलाते हो, हमें दिखलाते हो, और यीशु मसीह को जो प्रकट करते हो हमारे जीवन में, ताकि ये हम जान सके कि यीशु का जो वर्तमान कार्रवाई है, सेवाकाई है परमेश्वर, हम मनुष्य के लिए वो क्या है। पिता, होने दीजिए कि आपके वचन के द्वारा हम ज्योतिर्मय हो सके, यीशु के पवित्र नाम से, आमीन। तो अब हम देते हैं ये समय पादरी डेविड को, ताकि वो हम लोग को सिखलाए आज जो मसीह हमारे सिफारिश करने वाला है। धन्यवाद पादरी फिलिक्स। और आज फिर हम एक बार आए हैं यहाँ एक और समाचार के साथ, जो परमेश्वर का वचन है उसके साथ। आज फिर हम कुछ निर्णय और विषय पर बातें करेंगे कि यीशु हमारे लिए क्या करता है। यीशु हमारा सिफारिश करने वाला है, जो उसके विषय में भी हम कुछ बातें करेंगे। ये बहुत ही दिलचस्प बात है, और जिस विषय में हम सबको जानना है कि आज हम इस जगह पर हैं तो किसके द्वारा, और हमारा जो सिफारिश है या कोई भी निवेदन है जो हम परमेश्वर तक पहुंचा सकते हैं, वो है सिर्फ यीशु मसीह ही के द्वारा। जैसे अभी पास्टर फिलिक्स ने कहा कि जिस विषय में हम बातें करते हैं वो है यीशु हमारे सिफारिश करने वाला है। ये हम सब जानते हैं कि हम जो भी करते हैं, पिता के पास हमारा जो भी निर्णय जाता है, जो भी प्रार्थना है, जो भी वचन है, यीशु ने कहा कि जो तुम मेरे नाम से मांगोगे और करोगे वो हमारे लिए पूरा होगा। तो इस विषय में और आगे बढ़ते हैं। जैसे जो कहा जाता है कि जो हम कहते हैं सिफारिश करने वाला, किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रार्थना या अनुग्रह करने के लिए यीशु जो आज हमारे बीच है, और इसके विषय में हम और बातें करेंगे। लेकिन हमारा जो वचन है, जो बाइबल क्या कहता है, उसे हमें जानना बहुत ज़रूरी है। इससे आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि वचन के द्वारा क्या कहता है। जो जॉन 14:6 में अगर हम पढ़ते हैं तो कुछ इस प्रकार है। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। तो ये विषय है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिस पर हम आज बातें करते हैं कि यीशु खुद कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन सिर्फ मैं ही हूँ। आज जो भी कुछ हम करते हैं, सिर्फ यीशु ही के द्वारा हम अपने निवेदन को, हर एक चीज़ को पिता के पास ले जा सकते हैं। ये यीशु का वचन है जो उसने हमें दिया है। और फिर अगर हम देखें कि रोमियो
12:2 में क्या कहता है कि इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भांति और शीघ्र इच्छा अनुभव से मालूम करते चलो। तो नए जन्म के साथ, जैसे हम कहते हैं कि नए जन्म के समय हमारी आत्माएं परमेश्वर का जीवन जो है वो प्राप्त करती हैं। अगली ज़रूरत यह है कि हमारे दिमाग का नवीकरण हो। हमें अपने दिमाग में ये जानना ज़रूरी है कि आज जो हम प्रार्थनाएं या कुछ भी करते हैं वो सिर्फ मसीह के द्वारा, मसीह जो हमारा सिफारिश करने वाला है, जिसे हम कहते हैं वो हमारे मध्यस्थ के रूप में है। हम कुछ भी करते हैं सिर्फ मसीह ही के नाम से, और ये सब हमें मिलता है जब हम उसके जो वचन है उसमें जाते हैं। और वचन की ओर अगर हम देखें तो जो हर एक वचन है वो सत्य का वचन है। और इफिसियंस 2:1-3 तक अगर हम पढ़ें तो यीशु कहता है कि उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों के में कार्य करता है। इसमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर जो दया का धनी है, उसने बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, और वो प्रेम क्या था, वो उसने अपना इकलौता पुत्र जो है वो हमारे लिए दे दिया। और यीशु अपने आप को कुर्बान करके हमारे हर एक चीज़ को आज अपने ऊपर लेकर परमेश्वर के दाहिने हाथ पर विराजमान है। और जैसे अगर हम कहें कि जब यीशु पिता के दाहिने हाथ पर बैठे हैं, तब उन्होंने न्याय के दांव को संतोषित किया और उन्होंने परमेश्वर और मनुष्य के बीच एक मध्यस्थ बन गया। तो जो यीशु आज परमेश्वर के पास है, वो मरकर जी उठा, लेकिन आज ये हम जानते हैं कि हर एक चीज़ जो है वो हम यीशु के द्वारा परमेश्वर तक पहुंचा सकते हैं, जो परमेश्वर के दाहिनी हाथ पर बैठा है, और वो विराजमान है हमारे एक मध्यस्थ के रूप में। क्योंकि परमेश्वर केवल एक है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच भी एक मध्यस्थ है, और जो स्वयं मनुष्य मसीह यीशु है। तो हमारा मध्यस्थ आज कौन है? हमारा परमेश्वर। हमारे जो भी सिफारिश है वो परमेश्वर के पास ले जाने से के लिए सिर्फ एक यीशु मसीह ही है, जो मनुष्य के मध्यस्थ दो कारणों से है। उसके कारण है और उसने क्या किया है ये हम जानते हैं कि यीशु एक मध्यस्थ के रूप में, एक सिफारिश के रूप में हमारे लिए क्या करता है और क्या करता रहेगा। तो और फिर योना की किताब जॉन 1:14 में अगर हम पढ़ते हैं, जो वह वचन है जो परमेश्वर के साथ था और परमेश्वर था, वचन गोद में आधारित हुआ था। ये हम जानते हैं कि जो भी कुछ शुरू होता है वो सिर्फ वचन ही से। अगर हमारे पास आज परमेश्वर का वचन है और यीशु, हम जानते हैं कि हमारे वचन जो भी हमारे निवेदन है, जो भी हमारे सिफारिश है, हम अपने यीशु को देते हैं और जानते हैं कि हमारा मसीहा जो है हमारे हर एक सिफारिश को, हर एक निवेदन को परमेश्वर पिता परमेश्वर तक पहुंचाता है। क्योंकि यीशु हमारी प्रार्थना स्थापना कहा जा सकता है। हम इसका एक कार्य है कि यीशु मानवता और परमेश्वर के बीच मध्यस्थ या प्रार्थना में अनुग्रह, आस्थाओं और पवित्र स्थानों में जो आज भी विराजमान करते हैं। और जैसे अभी हमने कहा कि रोमियो 12:2 में जो है इस संसार और
इस संसार से मिलावट ना करो, परंतु अपने मन के पुनः नवीकरण द्वारा उसका परिपूर्ण पाओ, ताकि तुम जांच सको कि परमेश्वर का आश्रित योग्य और उसका पूर्ण इच्छा पूर्ति क्या है। और ये है कि हम परमेश्वर के पास क्या ले जा सकते हैं। जैसे अगर हम मैथ्यू की किताब में पढ़ते हैं तो धन्य है जो धर्म के लिए पीड़ा सहते हैं, क्योंकि उनका राज्य आसमान में है। धन्य है जब लोग तुम्हारा निंदा करें और तुम्हारे विरुद्ध झूठ बोले, उनके खिलाफ केवल मेरे कारण। आपके लिए धन्य है जब लोग तुम पर कुछ आराम नहीं देते, तब आप परमेश्वर के लिए आराम करते हैं। और वो आराम हमारे लिए क्या है? जब हमें ये जानते हैं कि यीशु हमारे अंदर है, तो हमें जो भी अगर कोई कुछ कहता है या कुछ भी, हमें उसको लेकर नहीं चलना है, क्योंकि यीशु हमारे अंदर है और हमारे साथ है। हर एक चीज़ को हमारे लिए वो पूरा करता है, क्योंकि नए जन्म में हमारी आत्माएं परमेश्वर का जीवन प्राप्त करती हैं। अगली आवश्यकता यह है कि हमारे मन को नवीनीकरण किया जाए, हमारे मन को साफ किया जाए और हमारे मन में सिर्फ एक ही विचार रहना चाहिए कि आज हम जो कुछ भी करते हैं, हमारे बीच में एक मध्यस्थ है, यीशु हमारा मध्यस्थ है और हमारे लिए हर एक कार्य को वो करता है। वह परमेश्वर और मनुष्य के बीच की खाई को पार करता है। आज हमारे और परमेश्वर के बीच में जो कुछ भी है, हम परमेश्वर तक अपना जो निवेदन है, जो सिफारिश है, अगर हम उसे नहीं ले जा सकते, तो ये हम जानते हैं कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच एक मध्यस्थ है और वो है यीशु मसीह, जो हर एक चीज़ को पार करता है। वह परमेश्वर के साथ समान है और वह मनुष्य के साथ भी एक ही समान है। वह परमेश्वर के समक्ष मानवता के प्रति विनम्र कर सकते हैं। हालांकि यह केवल एक मध्यस्थ के लिए प्राप्त कारण नहीं था। मनुष्य जो परमेश्वर के सामने एक शाश्वत अपराधी था, मनुष्य परमेश्वर से अलग था और शैतान के निर्णय के अधीन था। आज हम भटके हुए इंसान अगर कहलाएं तो किस लिए? क्योंकि शैतानिक जो रोग, शैतानी दबाव के कारण आज हम परमेश्वर से अलग हो चुके थे। लेकिन शैतान से बढ़कर भी हमारे पास वो है जो है यीशु, जो हमारा मध्यस्थ है, जो हर एक कार्य को हमारे लिए परमेश्वर तक पहुंचा सकता है। तो ये अगर हम देखें तो बहुत सी चीज़ें हम इसके विषय में कह सकते हैं कि यीशु हमारे लिए क्या करता था और आज क्या कर रहा है। इस अवधि के दौरान हमें शिक्षा की मध्यस्थ में बहुत ही आवश्यकता करना चाहिए। कई बार हम पिता के साथ अपनी संगति को तनावपूर्ण बना देते हैं, जैसे कि उनकी इच्छा के बारे में अपनी अज्ञानता में हम कई बार ऐसी बातें करते हैं और करते हैं जो उन्हें पसंद नहीं है। लेकिन परमेश्वर हमसे नाराज़ नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि हमारे हर एक पापों को क्षमा करने वाला उसने हमें एक मध्यस्थ दिया जो यीशु मसीह है। तो आज हमारे और परमेश्वर के बीच में कोई भी रुकावट नहीं है, अगर उसे माने कि यीशु हमारे बीच में परमेश्वर से हर एक चीज़ का निवेदन करता है। क्योंकि जो भी हमें उसके द्वारा अपने पास किया गया, यदि पहले कोई आपसी शांति नहीं होती तो परमेश्वर और मनुष्य के बीच कोई मध्यस्थ नहीं होता। मनुष्य अपनी आध्यात्मिक मौत की स्थिति में अधर्मी ठहरा था और अधर्मी ठहरने के बाद भी परमेश्वर हमसे नाराज़ नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि उसके पास हर एक इंसान के लिए कितना प्रेम है। वो नहीं चाहता था कि हम किसी भी दबाव में दबे रहें या शैतानिक दबाव से दबे रहें या किसी भी रोग में दबे रहें। इसीलिए उसने हमें और परमेश्वर के बीच में
एक मध्यस्थ जैसे हम कहते हैं उसे भेजा, जो मसीह है, जो मनुष्य और शैतान के बीच में भी हमसे शैतान से हमें विजय प्राप्त करने की सामर्थ और शक्ति देता है। यीशु ने अपने क्रूस पर मृत्यु के माध्यम से हमें परमेश्वर के पास पहुंचाया, ताकि वह अब मनुष्य को परमेश्वर के सामने पवित्र, दोष रहित प्रस्तुत करें। इसलिए मनुष्य को अपने मध्यस्थ यीशु के माध्यम से परमेश्वर के पास पहुंचने का सभी प्रकार का रास्ता है, अधिकार है आज हमारे पास। हम परमेश्वर और यीशु के बीच जो हमारा रिश्ता है वो बहुत ही बड़ा रिश्ता है, जो आज हम लेकर चलते हैं और मानते हैं कि आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं, आज हम जहाँ हैं, जिस जगह पर खड़े हैं, सिर्फ मसीहा के साथ, क्योंकि यीशु मसीह हमारे अंदर है, हमारे बीच है, और जो परमेश्वर के दाहिनी हाथ पर बैठकर विराजमान है, जो हमारी हर एक प्रार्थनाओं को सुनकर हर एक निवेदन को परमेश्वर के पास पहुंचा सकता है। तो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले पादरी फिलिक्स आएंगे जो इसके विषय में और बातें कहेंगे। आमीन। पादरी डेविड ने हम लोगों को अच्छी तरह से सिखलाया कि जो यीशु हमारे जो सेवक का जो सिफारिश करने वाला है, और हम सवाल भी कर सकते हैं कि क्यों यीशु हमारे से सिफारिश करने वाला बना। ये याद रखना कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपनाते हैं, हमारे हृदय में पवित्र आत्मा का वास होता है, और जब वो हमारे वास होता है, लेकिन एक कदम को एक नए विश्वासी या विश्वासियों को कदम को लेना है, और वो है हम अपने जो मन है उसे फिराए, या जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कि रिन्यू आवर माइंड ना, परमेश्वर के वचन से हम अपने मन को नया करें। और जब हम नया करते हैं, परमेश्वर के वचन को सीखते हैं और देखते हैं, उसमें हम ध्यान करते हैं, और फिर हम जब गिर जाते हैं, याद रखना पाप कभी परमेश्वर के साथ में नहीं रह सकता है, या उसके जो जहां पर उसकी उपस्थिति रहता है वहां पाप नहीं रह सकता है, क्योंकि जहां परमेश्वर का उपस्थिति रहता है वो पाप जो है वो दूर रहता है। लेकिन जब हम गिरते हैं ना, अगर हम कह सकते हैं कि जैसे अगर नमूने के तौर पर देखा जाए, अगर देखते हैं कि हमारा जो पास्टर डेविड की एक अच्छा दोस्ती था, हम लोग बातें कर रहे थे, लेकिन कुछ होने के कारण ना हम लोग शायद दूर हो गए हैं, लेकिन एक व्यक्ति बीच में आता है। समझ लो, अगर हम लोग देखते हैं, आप लोग सब पास्टर निखिल को जानते हैं, तो ऐसा देखते हैं कि अगर नमूने के तौर पर पास्टर निखिल आता है जो मुझसे बातें कर सकता है, जो पास्टर डेविड से बातें कर सकता है, तो वो हम दोनों को मिलाने की कोशिश फिर से करता है, कोशिश नहीं लेकिन मिलाकर साथ में लेकर आता है। उसी तरह से जब हम गिरते हैं या परमेश्वर से हम दूर होते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह जो है हमारा, वो सिफारिश करता है परमेश्वर से हमारे लिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह, याद रखना, वो पूरा परमेश्वर, आत्मा परमेश्वर है, और पूरा ही मनुष्य का जो देहधारी होकर, और अभी जो महिमा का जो देहधारी होकर वो परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है हमारे और आपके लिए। तो ये खुशी का बात है, मैं फिर से कहूंगा, ये खुशी का बात है। जब भी हम गिरते हैं या हम दूर हो जाते हैं परमेश्वर के वचन से या परमेश्वर से, हमें यह जानना जरूरी है कि मेरे लिए, हमारे लिए, पूरे जो मसीह लोग हैं, जो यीशु मसीह को अपनाया, उसके लिए कोई है जो हमारा सिफारिश करता है हर एक समय। आमीन। तो यहीं पर हम समाप्त करते हैं, और फिर अगले सप्ताह हम लोग आएंगे, फिर और बातें करेंगे। आमीन। तो क्यों ना हम प्रार्थना करें और समाप्त करें। दयावंत परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए, धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के लिए जो हमारा सिफारिश करने वाला है, और सिर्फ वो 1-2 दिन नहीं, लेकिन वो हर एक समय हमारे लिए सिफारिश करता है। हम याहों के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं, याहों के साथ हम खड़े हो सकते हैं अगर हम गिरते हैं, जानते हुए कि यीशु हमारा साथ है, तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता है। धन्यवाद देते हैं आपके चंगाई के लिए, आपके बढ़ंती के लिए, और आपके जो अनुग्रह के लिए, आपके बच्चों लोगों के लिए। यीशु, धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र नाम से। आमीन।
एक बार फिर आपको हम धन्यवाद देते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे अच्छा उपहार और आशीष जो परमेश्वर देता है वो है अनंत जीवन। वो अनंत जीवन और पाप क्षमा यीशु पर विश्वास करने से ही आता है। तो अगर आप यीशु पर विश्वास करना चाहते हो, पूरे हृदय और दिल से उसको अपना आत्मा देना चाहते हो और आज से उसके पीछे होना चाहते हो, बपतिस्मा लेना चाहते हो, कलीसिया को ज्वाइन करना चाहते हो या उसमें शामिल होना चाहते हो, वो शुरू होता है आज और अभी जब आप इस प्रार्थना को हमारे साथ करोगे। तो हमारे साथ प्रार्थना कीजिए, मन से विश्वास कीजिए और कहिए, दयावान पिता, मैं विश्वास करता हूं तेरे पुत्र यीशु पर। यीशु, तू मेरा प्रभु है। तू मुझे आज मेरे पापों से मुझे क्षमा दिला, मेरे दिल में आ, अपने आत्मा से भर। मैं विश्वास करता हूं कि तू स्वर्ग से आया, मेरे पाप के लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा, फिर से आने वाला है। मुझे मदद कर, आत्मा से भर, विश्वास में चला, यीशु के नाम से, आमीन। अगर आपने वो प्रार्थना किया है, मेरा पूरा विश्वास है आप अगर दिल से किया है, आपके सारे पाप क्षमा हुए, आप एक नए जीवन, नए सृष्टि बने हो। तो मैं चाहता हूं अगर आप हमें संपर्क करोगे, हम लोग आपको मदद करना चाहते हैं विश्वास के कदम में या विश्वास के जीवन में चलने के लिए, और आपको उत्तेजित करते हैं, कलीसिया ढूंढिए, बाइबल को पाइए, बाइबल पढ़िए और अपने विश्वास में मजबूत बनिए और अपना जीवन यीशु के लिए जिए। धन्यवाद एक बार फिर आप हमारे साथ होने के लिए। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे और ये हमेशा याद रखना कि यीशु मसीह ही प्रभु है। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLM Fiji. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, to receive the latest teaching of God from the ministry.